दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध पर जमा हुआ था। ईरान अमेरिका युद्ध पर जमा हुआ था। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे गलवान हो या फिर डोकलाम, भारत किसी भी क्षेत्र का हाल यूक्रेन जैसा नहीं होने देगा और हर गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख में चीन आया तो घुसपैठ के इरादे से था, लेकिन भारत की काउंटर प्लानिंग देखकर हैरान रह गया। उत्तराखंड में चीनी सेना सीमा के अंदर घुसी जरूर, लेकिन भारतीय जाबाजों को सामने देखकर दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। वहीं अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर जब चीनी सैनिकों ने हिमाकत की तो भारतीय जवानों ने उन्हें ऐसा पटका कि जिनपिंग की अकल ठिकाने आ गई। अब चीन दगाबाजी का रास्ता छोड़कर दोस्ती का नाटक कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार पूरी तरह से सचेत है और रौद्र रूप में आ चुकी है। भारत ने जापान से लेकर रामायण सर्किट तक अपनी जियो पॉलिटिकल प्लानिंग सेट कर ली है ताकि जिनपिंग के हर कदम को नाकाम किया जा सके। पाकिस्तान को भी सबक सिखाने के लिए नियंत्रण रेखा यानी LOC पर ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है जो दुश्मन के होश उड़ा देगा। एक तरफ चीन को समंदर में डुबोने से लेकर सीमा पर भस्म करने की तैयारी है, तो वहीं दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने उन सभी सीक्रेट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, जिसे देखकर चीन और अमेरिका हैरान हो जाएंगे। वैसे तो भारत के पास ब्रह्मोस, अग्नि 5 और K4 जैसी घातक मिसाइल मौजूद है, लेकिन अब भारत ने उन K सीरीज मिसाइल को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसे तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है। हाल ही में इस मिसाइल का फाइनल टेस्ट होने वाला था, लेकिन रणनीति के तहत इसे रोककर आकाश प्राइम सिस्टम का परीक्षण किया गया। आकाश प्राइम इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करता है और भारत की तरफ आने वाली हर दुश्मन मिसाइल को हवा में ही खाक करने की ताकत रखता है। लेकिन असली खौफ तो भारत की 2 महाविनाशकारी मिसाइलों K5 और K6 फैला रही है। यह मिसाइलें सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की उस न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा है जो दुश्मन को समंदर की गहराइयों में ही भस्म कर सकती है। आखिर इन K सीरीज मिसाइलों को भारत के लिए इतना खास क्यों माना जाता है? दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में ही इस मिसाइल सीरीज का कोड नेम K रखा गया है। इन्हें भारत की स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत क्लास से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास DRDO ने 1990 के दशक में शुरू किया था। इनका मुख्य मकसद भारत को जल, थल और नभ तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की अचूक क्षमता प्रदान करना था। सबमरीन से लॉन्च होने के कारण यह मिसाइलें आकार में अपेक्षाकृत छोटी, हल्की और रडार की पकड़ में ना आने वाली स्टेल्थ मिसाइलें होती हैं। हालांकि DRDO ने इनके ज़मीनी और हवाई वेरिएंट भी विकसित किए हैं ताकि हर मोर्चे पर दुश्मन को घेरा जा सके। भारत की मिसाइल नीति हमेशा नो फर्स्ट यूज़ यानी पहले हमला ना करने की रही है, लेकिन अगर दुश्मन हिमाकत करे तो उसे मिटा देना भी भारत की नीति का हिस्सा है। समंदर के नीचे से हमला करने वाली यह न्यूक्लियर क्षमता भारत की सुरक्षा को दुगनी ताकत देगी। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के पहले परमाणु हमले में भी बची रहती है और फिर ऐसा खौफनाक जवाबी हमला करेगी कि दुश्मन का वजूद मिट जाएगा। लद्दाख और LAC पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच इन मिसाइलों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। चीन लगातार सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जिसके जवाब में भारत ने 2020 से लेकर अब तक दर्जनों ताकतवर मिसाइलों का परीक्षण किया है। चाहे निर्भय हो, रुद्रम हो या ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन, भारत ने अपनी मिसाइल ताकत से चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा रखी है। साल 2020 में जब चीन भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, तब भारत ने समंदर की सबसे खौफनाक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण कर अपनी नौसेना की ताकत को अजेय बना दिया था। भारत के पास पहले से 750 किलोमीटर की रेंज वाली K15 सागरिका मिसाइल थी, लेकिन 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 ने भारत को असीमित मारक क्षमता दे दी है। लेकिन अब DRDO भविष्य की K5 और K6 मिसाइलों पर तेज़ी से काम कर रहा है। K5 मिसाइलों की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि K6 की मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक बताई जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह मिसाइलें समंदर के रास्ते बिना किसी आहट के चीन और पाकिस्तान के हर शहर को अपनी जद में ले सकती है। K6 मिसाइल सॉलिड फ्यूल और MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। यानी एक मिसाइल फायर होगी तो हवा में जाकर कई मिसाइल में यह तब्दील हो जाएगी और ये अलग अलग होकर अलग अलग निशानों पर तबाही मचाएगी। K6 मिसाइल 2 से 3 टन का भारी परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होगा, जिससे यह एक ही झटके में दुश्मन का पूरा ढांचा तबाह कर सकता है।
इसके अलावा K6 के मार्क 2 वर्जन पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान के लिए किसी अदृश्य काल से कम नहीं होगी। हालांकि चीन के पास लंबी दूरी की कई मिसाइलें मौजूद हैं और वो पाकिस्तान को भी हथियार दे रहा है, लेकिन भारत की K सीरीज ने इन पूरे संतुलन को बदल कर रख दिया है। नवंबर 2018 में जब INS अरिहंत पूरी तरह से ऑपरेशनल हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि जो देश न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करते हैं उन्हें जवाब देने के लिए यह भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। K सीरीज की मिसाइलों को बेहद गुप्त तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि दुश्मन को भारत की असली ताकत का अंदाज़ा ही न लग सके। साल 2017 के डोकलाम विवाद के बाद भारत ने अपनी रणनीतिक सोच को बदलते हुए अपना मुख्य फोकस पाकिस्तान से हटाकर चीन की तरफ केंद्रित कर लिया है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत के पास इस वक्त 8 ऐसे एक्टिव वेपन सिस्टम हैं जिन्हें पल भर में परमाणु हमला किया जा सकता है। इनमें हवा से फायर होने वाले 2, ज़मीन से लॉन्च होने वाले 4 और समंदर से लॉन्च होने वाले 2 सबमरीन सिस्टम शामिल हैं जो फुल्ली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनके अलावा भारत अग्नि 6 जैसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और K5 जैसी मिसाइलों पर भी काम कर रहा है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण पहले ही हो चुका है, जबकि अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। भारत ने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम तेजी से शुरू कर दिया है, जिसकी रफ्तार 7 मैक यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतनी भीषण रफ्तार से आने वाली मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। यह मिसाइल 290 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन को किसी भी ठिकाने को सेकंडों में राख कर सकती है और इसे पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, ज़मीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। पिछले 2 सालों में भारत ने जितने भी गुप्त मिसाइल टेस्ट किए हैं उनके पीछे एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक वजह है। चीन, अमेरिका और यूरोप देश भारत की हर एक मिसाइल डेवलपमेंट पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अमेरिका अक्सर रूस की मदद से बनने वाले हथियारों पर आपत्तियां जताने लगता है, इसलिए भारत अपने K सीरीज और अग्नि सीरीज के प्रोजेक्ट को गुपचुप तरीके से अंजाम दे रहा है। भारत की यह खामोश तैयारी इस बात का सबूत है कि देश अब रक्षा के मामले में किसी भी महाशक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता। समंदर की गहराइयों में तैनात INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी परमाणु पनडुब्बियाँ भारत को वो सेकंड स्ट्राइक क्षमता देंगी जो दुश्मन के पहले हमले को नाकाम करके उसका नामो निशान मिटा सकती हैं। जब चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य गठजोड़ से भारत को घेरने की कोशिश करते हैं तो भारत की ये सीक्रेट K सीरीज मिसाइलें उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर देंगी। मोदी सरकार की सख्त और आक्रामक रक्षा नीति ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करेगा। भारत के वैज्ञानिकों का यह समर्पण और सरकार की इच्छा शक्ति ही है जिसने आज देश को दुनिया की अग्रणी मिसाइल ताकतों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। K4, K5 और K6 जैसी मिसाइलें आने वाले समय में समंदर में भारत के आधिपत्य को और मजबूत करेंगी। दुश्मन चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन भारत का यह अभेद्य चक्रव्यूह उसे हर मोर्चे पर नाकाम करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, भारत की इस गुप्त और शक्तिशाली मिसाइल तकनीक के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या भारत को अपनी इस ताकत का खुलेआम प्रदर्शन करना चाहिए या अमेरिका के सामने गुपचुप तरीके से इसे टेस्ट करके अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।